भरत ज्वेलर्स। हाँ जी, मैं सुजाता बोल रही हूँ कालवा देवी से। मैंने आपको एक डायमंड रिंग दी थी बनाने के लिए। हाँ जी, क्या कल मिलेगी? मुझे परसों शादी में पहननी है। ठीक है, आप कल मुझे भिजवा दीजिए, मैं कल आपका वेट करती। ओके। नहीं पूजा, शादी की तैयारी कहाँ पूरी हुई हैं? अब तक मेरी डायमंड रिंग नहीं आई। मैं वेट कर रही हूँ उसका। तुम बताओ, तुम आ रही हो ना शादी पर? क्या पहन रही हो शादी पर? पूजा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, लगता है दरवाजे पर कोई आया है। यस। मारो नाम भारत सन ज्वेलर्स बट हस्यो आयो आपकी बिंटी ले आयो। बिंटी? ओ आपकी बिंटी ले आयो। ओ थैंक यू। आइए। खड़े क्यों? आइए बैठिए। शुक्रिया। बैठिए। भरत भाई, अंगूठी कल आने वाली थी, मैंने आपकी दुकान पर फोन किया था। वो क्या है, ये सोगरी ने कहा कि आज आपकी रिंग तैयार होगी है। मैं बोला मैं कालवा देवी जा रहा हूँ। अच्छा। मैं आपको खुद ही दे देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने आपको कभी दुकान पर देखा नहीं। मैं बहुत बार गई हूँ दुकान पर। वो क्या है ना कि मैं राजस्थान में रहता हूँ। मैं कल ही राजस्थान से आया हूँ। आपकी मुलाकात शायद मेरे भाई तारक चंद से हुई होगी। वही दुकान पर बैठता है यहाँ पर। भरत भाई, मैं पूछना भूल गई, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा? बेण जी, लेना तो बहुत कुछ है। बहन जी, आप एक काम करो, आप थोड़ा आराम करो, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। भरत भाई, मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विलास, आओ बैठो। थैंक यू सर। विलास, आज सुबह मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस को लिखा। ये फाइल में जो फोटो है, ये इंटरनेशनल कॉनमैन चार्ल्स की है। जी सर। सिटीजन तो कनाडा का है, लेकिन वहां से भागकर इंडिया आया हुआ है। पिछले कई महीनों से बंबई में है, और जब से बंबई आया हुआ है, इसने यहाँ पे कई लोगों को कॉल किया हुआ है। बंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में इसके खिलाफ 6 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। ये बेरूपिया है। इज ए स्मार्ट कॉनमैन। इसकी लेटेस्ट विक्टिम है कालवा देवी में रहने वाली मिस सुजाता नाहर। इसने सुजाता जी को दिन दहाड़े मारवाड़ी सेठ बनकर लूटा है। उनके 11 लाख रुपए के जेवर और काफी कैश लेकर गायब है। और यही नहीं, इस शख्स ने कई लोगों को कनाडा भेजने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए लेकर वहां से भी फरार हो गया। सर प्लीज मुझे कनाडा भेज दीजिए सर। सर आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा सर। I think I'm gonna try and I'll see what I can do. So Mr. Thompson from Canada, he's online. Oh, okay. Let's see. Hello, Mr. Thompson. How are ya? Okay. I have a gentleman here, seems to have good credentials. Well, that's a problem. Well, okay. We got 3 candidates here.
I see what I can do. I mean, I thought we could get a better deal on it. Well, I'll get back to you on that. Okay, I'll see what I can do. सर क्या हुआ सर? Problem, my boy. We got one vacancy on Amara plus 3 candidates. What do I do? Please sir. Maria, I can't explain. Can you make him understand? Vacancy, इसको समझाओ. Sir, please give him a chance. जो बाकी के 2 candidates हैं उनके documents में थोड़ा सा problem है. And इनके documents एकदम clear है. You're getting the point. Okay. Okay, Maria. Just prepare the documents and send the fax immediately now. Okay? Congratulations. Next week तुम्हारा visa आ जाएगा. Thank you. Great. You're lucky. समझो तुम्हारा काम हो गया. केस नंबर 3। कुछ महीने पहले इस भाई साहब ने साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर बन के एक स्ट्रगलर विनीत कुमार को 15 लाख रुपए का चूना लगा दिया। स्मार्ट बात। तुम्हारा फोटो बहुत अच्छा है. Nice portfolio. Thank you so much, sir. She is my heroine Radhika. She has done many South films as main heroine. Radhika, इसका फोटो देखना बहुत अच्छा है. Amazing pictures. Why didn't you try in South films? इसीलिए तो सर के पास आया हूँ। सर प्लीज एक चांस दीजिए। I will not let you down. अगर मैं तुमको कि एक नया लड़का को कास्ट करेगा तो हमारा स्पॉन्सर हमको पैसा नहीं देगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सर if you don't mind पूछ सकता हूँ स्पॉन्सर लोग आपको कितना पैसा दे रहे हैं? राधिका, वो स्पॉन्सरशिप का पैसा कितना आना? 25 lakhs. 25 lakhs, you see. सर give me 2 minutes. मैं अपने डैड से बात करके आऊँ. क्या लगता है तुम्हें पैसा लगाएगा? लगाएगा सर. 100% लगाएगा. आप टेंशन मत लो. सर मेरे डैड से बात होगी है वो पैसा लगाने के लिए रेडी है. हाँ, लेकिन Sir, please give him a chance. He deserves it. सर प्लीज सर प्लीज. You are lucky. राधिका जैसी हीरोइन तुमको रेकमेंड कर रही है. You are on. थैंक्स सर. 5 लाख मैं आपको कल दे दूंगा बाकी शूटिंग से पहले. ये वो तुमको ಚೆನ್ನಾಗಿ दीरा. बाकी केसेस इस फाइल में है. You can just go through it. ओके सर. और विलास, मैं चाहता हूँ कि आज से इस केस की तहकीकात तुम करो. ओके सर. क्योंकि मुझे तुम पर पूरी उम्मीद है and I know you are the best. राइट सर. और हाँ विलास, मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं. He's like a family friend. मिस्टर राज इसरानी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के काफी पुरानी और फेमस कास्टिंग एजेंसी इसरानी कम्युनिकेशंस की मालिक है. तुम उनसे कुछ पूछताछ कर लो, शायद कुछ क्लू मिल जाए. ओके सर. So, best of luck for your new case and good luck. Thank you, sir. I'll report to you very soon, sir. See Sir. you. Good evening. Sir. My assistant Pandey. Hello. Myself, Vilas Karmakar. विलास कर्माकर. बहुत ही चर्चे हैं तुम्हारे. रोज अखबारों में फोटो छपती है तुम्हारी. अरे सर चर्चे तो आपके भी बहुत हैं. छाए रहते हैं अखबारों में. छोड़ो, बैठो. प्लीज सिट डाउन. राज साहब, आपने तो कई एक्टर्स को स्टार बना दिया. एक ऑनेस्ट कन्फेशन करनी थी आपसे. कहो ना. अगर पुलिस का ना होता तो शायद मैं भी कभी अपनी तस्वीर लेकर आपके ऑफिस आता. अब भी कहाँ देर हुई, अभी भी आ सकते हो. नहीं हुजूर, अभी तो हमें रियल लाइफ की शूटिंग से ही फुर्सत नहीं है, तो आपकी रियल लाइफ के लिए कहाँ से वक्त निकालेंगे. ये भी बात जायज है. चलो कहो, कैसे आना हुआ. पांडे, राज साहब जरा एक तस्वीर देखिए. इस शख्स को आपने कहीं देखा है? अरे मोहन बाबू, साउथ प्रोड्यूसर, फ्रॉड है, अच्छे से जानता हूं.
राज साहब, आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये आदमी एक फ्रॉड है? ये भाई साहब बॉम्बे आए थे मेरी ऑफिस में बकरा ढूंढने। कहने लगे हीरो चाहिए जो 25 लाख रुपया इन्वेस्ट भी करे। समझ गया फिल्म तो बनानी है नहीं, टोपी बाज था साला, भगा दिया उसे इमीडिएटली। आपकी पहली निगाह की दाब देनी पड़ेगी। इंसान को पहचानने की आपकी परख बहुत अच्छी है। विलास, ऐसा है अगर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं होता ना, मैं सीआईडी में जरूर होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस शख्स को आप मोहन बाबू समझ रहे हैं जी, वो एक इंटरनेशनल कॉनमैन है। इसका नाम है चार्ल्सटन। 7 देशों की पुलिस इसके पीछे लगी हुई है। इस वक्त ये बॉम्बे में है और इसी के केस की इंक्वायरी के लिए मैं आपके पास आया था। ओह माय गॉड। इसरानी साहब, अगर इस शख्स के बारे में आप कोई भी और जानकारी मिलती है तो हमें जरूर बताइएगा। इट विल बी माय ड्यूटी। ओके सर, आपका काफी वक्त लिया, अब इजाजत चाहूंगा। नो प्रॉब्लम, थैंक यू एंड वेलकम अगेन एनी टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चार्ल्सटन। विलास कर्माकर, सीनियर इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच। थैंक यू। मैनेजर साहब, इस केस की इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ। क्या हुआ था ठीक से याद करके जरा डिटेल में बताइए मुझे। विलास साहब, हुआ यूँ कि एक शख्स अपनी बीवी के साथ मेरे बैंक में आया था और उन्होंने अपना नाम। मेरा नाम नसीर अहमद है जी। और ये हमारी बेगम फरजाना। जी कहिए नासिर साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सो साहब, मैं आपकी बैंक में 20 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपके पैसे हमारे बैंक में बिल्कुल सेफ रहेंगे। बल्कि मैं आपको एक बात और बता दूं, हम आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी देंगे। लाहौर बिलाकुवत, इंटरेस्ट तो हमारे लिए हराम है सुबोध साहब। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारा पैसा सलामत रहे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ये लीजिए सुबोध साहब, 20 लाख रुपए कैश। अब ये आपकी अमानत है। नासिर साहब, आपने तो कहा इसमें पैसे हैं, ये क्या है इसमें? चौंकिए मत, बस एक छोटा सा बम है। अगर फट गया तो आपके साथ आपके ब्रांच का भी नाम निशान मिट जाएगा इस दुनिया से। मगर तुम हो कौन? फिलहाल तो तुम्हारे लिए मौत का फरिश्ता। तुम क्या चाहते क्या हो? 5 मिनट के अंदर अगर मुझे 20 लाख रुपए नहीं मिले तो मेरी बेगम बुर्के के अंदर से रिमोट का बटन दबा देगी और ये बम फट जाएगा। मैनेजर साहब, मुझे अपनी जान से ज्यादा पैसे प्यारे हैं, लेकिन आप समझदार हो। आपको पैसों से ज्यादा अपनी जान प्यारी है ना? जल्दी से पैसों का इंतजाम करिए, आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। बैठो, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। सर बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। देखो धर्मेंद्र, तुम एक काम करो, अभी का अभी कैशियर के पास जा करके उससे 20 लाख रुपए लेकर के फौरन लेके, ठीक है? सर एनी प्रॉब्लम? Who said problem? There's no any problem. Go and get the money. Okay sir. Quick. Yeah, you can go now. Okay, thank you. नासिर साहब, ये रहे आपके 20 लाख, लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध साहब। अब आपकी इजाजत चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप कोई चालाकी नहीं करेंगे।
जब तक मैं किसी मुनासिब जगह पर पहुंच न जाऊं, हमारी बेगम यहीं रहेंगी और आप पर नजर रखेंगी। और अगर आपने चालाकी की तो बटन दबा देंगी। बेगम, जरा सुबह साहब का ख्याल रखना। मैं बाहर किसी मुनासिब जगह पहुंच कर ही फोन करूँ। मेहमान नवाजी का शुक्रिया सुबह साहब। आना चलिए। हेलो, आदाब मैनेजर साहब, नासिर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो नासिर। अरे जनाब, वो औरत जो आपके सामने बैठी है वो हमारी बेगम नहीं है। हाँ? और ना ही वो कोई बम है, वो तो सिर्फ एक भंगार आइटम है। रहा सवाल उन मोहतरमा का जो बैठी है, उस बेचारी को तो पता ही नहीं कि वहाँ क्या हुआ, क्योंकि वो ना तो सुन सकती है ना देख सकती है। जनाब, बस एक फेवर और कर दीजिए, उस बेचारी को जरा सरस्वती आश्रम छोड़ आइए, आपके बैंक के पास ही है। दुआ मिलेगी। चलता हूँ। आदाब। हेलो हेलो मैडम, कौन हो आप? बस कुछ इस तरह से वो हमारे बैंक के करीब 20 लाख रुपए लेकर के फरार हो गया। कोई बात नहीं, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। पांडे, मैनेजर साहब, ये हमारा कार्ड है। अगर आपको कुछ भी याद है हमें इस नंबर पर इन्फॉर्म कीजिए। फिलहाल हम चलते हैं, बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। और सर, ये आदमी मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। ओके सर। पांडे, यस सर। अपने इन्फॉर्मर से को पूरी जानकारी निकाल कर लाएं उसकी। ओके सर। सावंत सर, तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली उसकी? सर मैंने कुछ लोगों को उसकी तस्वीर दिखाई थी, जल्दी पता चल जाएगा। दत्ता, यस सर। अपने सारे इन्फॉर्मर्स को कल पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर, मालूम चल गया चांसन के बारे में। सर, ये अरुण है, प्रॉपर्टी ब्रोकर। इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है चांसन के बारे में। क्या जानते हो चांसन के बारे में? सर, हमारी एक ओपन प्लॉट की डील हो रही है। सर, ये प्लॉट भवई के पास है। सर, वो प्लॉट की पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास है उसका नाम है अखिलेश सिंह। और अखिलेश की शक्ल चालचन से बहुत मिलती है। पावर ऑफ अटॉर्नी? प्लॉट का ओनर कौन है? सर, अखिलेश ने मुझे बताया कि प्लॉट का ओनर कनाडा में है। कनाडा? ये वही है। अरुण, उसे प्लॉट की मीटिंग करने के बहाने बुलाओ। ओके सर। साले को उसके प्लॉट पे ही पकड़ेंगे। हेलो अखिलेश जी, अरुण बोल रहा हूँ। क्या हाल बा अरुण भैया, कैसे याद किया? मेरे पास एक NRI पार्टी है आपके प्लॉट के लिए, और आपसे कल 11 बजे मिलना चाहती है। क्या बात है, ये अचानक तुम्हारे हाथ में NRI पार्टी कहाँ से लग गई? टेंशन मत लीजिए, पार्टी एकदम जेन्युइन है। तो हम कौन सा फ्रॉड हो अरुण भैया, हम भी तो एकदम से जेन्युइन हूँ। कल 11 बजे आ जाइए, आपकी डील कंफर्म हो जाएगी। कल मीटिंग हो जाएगी। जय भोलेनाथ। ओके सर। सर, कल आ रहे हैं। Be ready for tomorrow. यस सर। सर, ये वाइट गाड़ी आ रही है ना, ये उसी गाड़ी है। अरे श्योर? जी हाँ। हाँ पांडे, दत्ता, पवार, वाइट इंडिका आ रही है, उसको ट्रेस करो। इस पर नज़र रखनी है हमें। टेक योर पोजीशंस।
ओके सर। कार रुक गई है, क्या करना है? ओके, एवरीवन रेडी? यस सर। चलो वहीं घेरते हैं। ओके सर। कौन हो तुम लोग? क्राइम ब्रांच, चुप बैठे रहो। चार्ल्सन कहाँ है? कौन चार्ल्सन? वही तुम्हारा अखिलेश सिंह। वो तो नहीं है, उन्होंने मुझे भेजा प्लॉट के लिए। तू कौन है? सर मेरा नाम उदय है, मैं अखिलेश सिंह के यहाँ काम करता हूँ। तुम अखिलेश को कैसे जानते हो? सर मैं उनके यहाँ करीब 15 दिन से काम करता हूँ और उन्हें मैं ज़्यादा जानता नहीं। लेके जाओ इसको। चले और चाचा। चले बारे आ रही है ना। हेलो दत्ता संभाल के। सर इसने तो अपने को चूना लगा दिया। चार्ल्सन तो आया नहीं, इसने अपने मोहरे को भेज दिया लगता है। अरुण को लेकर आओ। अरुण, तुम्हारा अखिलेश तो आया नहीं। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फोन लगाओ और मालूम करो कहाँ है। जी सर। सर उसी का फोन आ रहा है। फोन उठाओ और स्पीकर मोड ऑन करो। हेलो अखिलेश बाबू, आप मीटिंग में आए नहीं? हमको का पूर्वक समझे हो? तुम्हारो NRI पार्टी को हमारा तरफ से माफी मांगना, सॉरी कहना और उनसे ये भी कह देना कि इतने आसानी से हाथ नहीं न आऊंगा। हमारा नाम अखिलेश नहीं चार्लिस्टन है, समझे बबुआ? अभी फॉलोअर रखता हूँ, बहुत काम है ना। जय भोलेनाथ। लगता है उसे रिप्लाई करना मार पड़ गया। सर 6 महीने हो गए और चार्ल्सन के खिलाफ कोई नया केस सुनने में नहीं आया। कहीं चार्ल्सन क्राइम छोड़कर तो नहीं बैठ गया? नहीं विलास, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी कि कुत्ते की दुम को 12 वर्ष तक नली में डालो, नली टेढ़ी हो जाएगी, पर कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। राइट सर। नमस्कार, আমি অরিন্দম মুখার্জি, LIC एजेंट। आपने LIC पॉलिसी के लिए फोन करके बुलाया था। मैं कम इन सर?